दोस्तों, सर्प के प्रश्न का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर बोले, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है। तुम तो जो कुछ जानना है जान चुके हो, फिर मुझसे क्यों पूछते हो? तुम्हारी इस दुर्गति के विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। तुमने बड़े बड़े अद्भुत कर्म किए, स्वर्ग का निवास पाया और सर्वज्ञ तो तुम थे ही। भला तुम्हें कैसे मोह हुआ जो ऋषि मुनियों का अपमान कर बैठे? अगर सनातन सभ्यता की बेसिक शिक्षा ग्रहण करनी हो तो शुरुआत कहाँ से करें? क्या पहले वेद पढ़े जाए या उपनिषद या संहिताओं का चयन किया जाए या पुराणों की कथाओं से ही आरंभ करें? यही समझना दिक्कत भरा है कि शुरुआत कहाँ से करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमांत मिश्रा। मेरे साथ जुड़े इस वेबसाइट के जरिए एवं मेरे इस कोर्स का चयन करें और सनातन सभ्यता की सरल शिक्षा की शुरुआत करें। लिंक्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सर्प ने कहा, राजन, यह धन और संपत्ति बड़े बड़े बुद्धिमान और शूरवीर मनुष्यों को भी मोह में डाल देते हैं। मेरा तो यह अनुभव है कि सुख और विलास का जीवन व्यतीत करने वाले सभी मनुष्य मोहित हो जाते हैं। यही कारण है कि मैं भी ऐश्वर्य के मोह से मंदोन्मत्त हो गया था। इस मोह के कारण जब मेरा अधः पतन हो गया तब चेत हुआ। अब तुम्हें सचेत कर रहा हूँ। महाराज, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य किया। इस समय तुमसे वार्तालाप करने के कारण मेरा वह कष्टदायक शाप निवृत्त हो गया। अब मैं अपने पतन का इतिहास तुम्हें बता रहा हूँ। पूर्व काल में जब मैं स्वर्ग का राजा था, दिव्य विमान पर चढ़कर आकाश में विचरता रहता था। उस समय अहंकार के कारण मैं किसी को कुछ नहीं समझता था। ब्रह्म ऋषि, देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग आदि जो भी इस त्रिलोकी में निवास करते थे, सभी मुझे कर दिया करते थे। राजन, उस समय मेरी दृष्टि में इतनी शक्ति थी कि जिसकी ओर आंख उठाकर देखता उसी का तेज छीन लेता था। मेरा अन्याय यहाँ तक बढ़ गया कि 1000 ब्रह्म ऋषियों को मेरी पालकी ढोनी पड़ती थी। इसी अत्याचार ने मुझे राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट कर दिया। मुनिवर अगस्त्य जब पालकी ढो रहे थे, मैंने उन्हें लात लगाई। तब वे क्रोध में भरकर बोले, अरे ओ सर्प, तू नीचे गिर। उनके इतना कहते ही मेरे सभी राज चिन्ह लुप्त हो गए। मैं उस उत्तम विमान से नीचे गिरा। उस समय मुझे मालूम हुआ कि मैं सर्प होकर नीचे मुंह किए गिर रहा हूँ। तब मैंने अगस्त्य मुनि से यह याचना की, भगवान, मैं प्रमादवश विवेक शून्य हो गया था, इसलिए यह घोर अपराध हुआ है। आप क्षमा करके ऐसी कृपा करें जिससे इस शाप का अंत हो जाए। मुझे नीचे गिरते देखकर उनका हृदय दयार्द हो गया और वे बोले, राजन, धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें इस शाप से मुक्त करेंगे। जब तुम्हारे इस अहंकार और घोर पाप का फल क्षीण हो जाएगा, उस समय तुम्हें फिर तुम्हारे पुण्यों का फल प्राप्त होगा। तब मुझे उनकी तपस्या का महान बल देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। महाराज, लो, यह है तुम्हारा भाई महाबली भीमसेन। मैंने इसकी हिंसा नहीं की। तुम्हारा कल्याण हो। अब मुझे विदा दो, मैं पुनः स्वर्गलोक को जाऊंगा। या कहकर राजा नहुष ने अजगर का शरीर त्याग दिया और दिव्य देह धारण कर पुनः स्वर्ग में चले गए। धर्मात्मा युधिष्ठिर भी अपने भाई भीम और धौम्य मुनि को साथ ले आश्रम पर लौट आए। वहां एकत्रित हुए ब्राह्मणों से युधिष्ठिर ने यह सारी कथा कह सुनाई। दोस्तों, उस समय पांडवों के वनवास का 11वां वर्ष पूरा हो रहा था और 12वां वर्ष समीप था। अतः वे किसी दूसरे वन में भ्रमण करने के लिए उस चैत्र रथ के समान सुंदर वन से बाहर निकले और मरुभूमि के निकट सरस्वती नदी के तट पर जाकर द्वैत वन में पहुंचे। वहां द्वैत नामक एक सुंदर सरोवर भी था। जिन दिनों पांडव लोग सरस्वती के तट पर निवास करते थे, उसी समय वहां कार्तिक की पूर्णिमा का पर्व लगा। उस अवसर पर पांडवों ने बड़े बड़े तपस्वियों के साथ सरस्वती तीर्थ पर पर्व के अनुसार पुण्य कर्म किए और कृष्ण पक्ष का आरंभ होते ही वे धौम्य मुनि के साथ सारथी और आगे चलने वाले सेवकों सहित काम्यक वन को चल दिए। वहां पहुंचने पर मुनियों ने उनका अतिथि सत्कार किया और वे द्रौपदी के सहित वहीं रहने लगे। एक दिन एक ब्राह्मण जो अर्जुन का प्रिय मित्र था, यह संदेश लेकर आया कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ शीघ्र ही पधारने वाले हैं। भगवान को यह मालूम हो चुका है कि आप लोग इस वन में आ गए हैं। वे सदा ही आप लोगों से मिलने को उत्सुक रहते हैं और आपके कल्याण की बातें सोचा करते हैं।
दूसरा शुभ संवाद यह है कि स्वाध्याय और तपस्या में लगे रहने वाले कल्पांत जीवी महान तपस्वी महात्मा मार्कंडेय जी भी शीघ्र ही आप लोगों से मिलेंगे। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो कृपया कर उन्हें शेयर जरूर करें